जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीपी, बैंकिंग आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि जरूरी विज्ञान का प्रश्न जो अक्सर हर परीक्षा में दोस्तों पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बस 10 क्वेश्चन है और 10 जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को आप स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप किए आप 5 मिनट देखिए इस क्लास को। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपकी तैयारी कराई जाती है। जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सारे क्लास कराई जाती है दोस्तों इस चैनल पे। तो इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। तो दोस्तों चलिए देर न करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो रुडोल्फ डीजल ने। किसने, रुडोल्फ डीजल ने। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपकी स्क्रीन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपका दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों आपका मशीन गन, यानी कि मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों मशीन गन का मतलब जो बंदूक होता है दोस्तों, सिंपल भाषा में बोला तो बंदूक। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा दोस्तों। क्या, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा सर जेम्स पकल। यानी कि सर जेम्स पकल जो थे दोस्तों वो क्या बोलते हैं, मशीन गन के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन इसी तरह से इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये दोस्तों अगर आप इंटर में हैं तो ये क्वेश्चन इंटर में है ये क्वेश्चन। हेनरी का प्रतीक क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, इंटर में है आपका, किसमें है, इंटर में है। तो हेनरी का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, तो HE होता है। हेनरी दोस्तों अगर पूछ ले क्वेश्चन में हेनरी किसका मात्रक होता है, तो स्वर प्रेरकत्व का होता है। किसका, स्वर प्रेरकत्व इसका मात्रक होता है दोस्तों। स्वर प्रेरकत्व गुणांक भी होता है दोस्तों। थोड़ा कठिन बोलने में थी हो रहा है। तो यानी हेनरी का प्रतीक जो होता है दोस्तों H होता है, सिंपल भाषा में जानिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का मात्रक दोस्तों, आपको एक बात बता दें, मात्रक जो होता है दोस्तों, यूनिट जो है, यूनिट जितने होते हैं दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए। यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो यूनिट को आप मैक्सिमम 10 से 15 20 जितने याद कर सकते हैं उतना याद कर लीजिए, तो आपका कुछ सॉल्व हो सकता है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो हर्ट्ज जो होता है, हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो इसको हिंदी में, इंग्लिश में हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवृत्ति को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों, एफ होता है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आपकी स्क्रीन पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। गुरुत्वीय त्वरण, एक गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों और एक गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मान पूछ रहा है, मात्रक नहीं मान पूछ रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। किसका मान होता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का। गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब किस चीज़ का क्लास होने वाला है और क्लास का PDF वगैरह फ्री में आपको दे दिया जाएगा। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 रहा दोस्तों आपका,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या दोस्तों, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के किस नियम को, न्यूटन के कितने नियम है दोस्तों, तो न्यूटन के 3 नियम हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो न्यूटन के 3 नियम है दोस्तों। तो इस तरह से आपका जो न्यूटन का कौन सा नियम है जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, तो प्रथम नियम जो होता है दोस्तों उसको हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो आप लोग सिंपल याद रखिएगा, गैलीलियो का नियम जो कहते हैं, न्यूटन के किस नियम को कहते हैं, तो प्रथम नियम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहा आपकी स्क्रीन पे, रेडियो सक्रियता का माप किससे किया जाता है। क्या दोस्तों, रेडियो सक्रियता का माप किससे किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा दोस्तों, जीएम। क्या है, जीएम काउंटर। इसी से हम क्या करते हैं, रेडियो सक्रियता का माप करते हैं, मापन करते हैं यानी कि नापते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश ने किया था। तो परमाणु बम जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए जिसे बोलते हैं, अमेरिका जिसे बोलते हैं। तो इसको कब प्रयोग किया गया था दोस्तों, और इसको द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था, और किस देश के ऊपर, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर ये परमाणु बम गिराए गए थे। किसके द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो सिंपल यहाँ पे जानिए, परमाणु बम सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराया गया था नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। क्या, किस पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर। और एक और बम होता है, हाइड्रोजन बम होता है दोस्तों। क्या होता है, हाइड्रोजन बम होता है, जो परमाणु बम से 1000 गुना पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, जो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। तो परमाणु बम भी होता है और एक हाइड्रोजन बम भी होता है, जो परमाणु से 1000 गुना शक्तिशाली होता है दोस्तों। तो इसको भी जानिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, इसमें से सबसे प्रबल उपचायक कौन है। प्रबल उपचायक क्या होता है दोस्तों, प्रबल उपचायक कौन है दोस्तों इसमें से, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन जो है प्रबल उपचायक होता है, यानी कि पावरफुल उपचायक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों, फेलिस डोमेस्टिका होता है। क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका होता है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। और मानव का पूछ ले दोस्तों, मनुष्य का, जैसे कि हम लोग हैं, तो वैज्ञानिक नाम हम लोग का क्या होगा, होमोसेपियंस होता है। क्या होता है, होमोसेपियंस होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है दोस्तों। तो इस तरह से ये दोस्तों एक क्लास समाप्त होता है, और मिलते हैं कल क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में, जो इसका फर्स्ट क्लास होगा दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, और कल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास होगी शाम 6 बजे, और सुबह में रीजनिंग की क्लास होगी दोस्तों, ब्लड रिलेशन का, जो VK यादव सर के द्वारा कराया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। ऐसे ही अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।